हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं कि इमेज या प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो इसके दो कंडीशंस होते हैं, आप अवतल दर्पण द्वारा भी बना सकते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहले तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट केस में अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। तो पहला कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर हो। ये सबसे बड़ी बात है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनने का मतलब ये हो जाता है कि इसमें दो कंडीशंस होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो फिलहाल अभी हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या केस होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसको रटना नहीं है, फिगर से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ें बन रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो मान लीजिए कुछ ऐसे करके दिखाया जाता है, बीच में गैपिंग। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ तक भी आप खींच सकते हैं या छोटा सा लेवल ले सकते हैं, जैसा आपको सेटिस्फाइड हो। आप जैसे मान लो यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ एक वस्तु ले लिए कुछ ऐसे करके यहाँ, तो यहाँ से इसके बीच का ये आपका फोकस ड्रा कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वाली चाहे इधर से चलाओ चाहे इधर से चलाओ, या बाउंडेशन में नहीं रखा गया है कि पहली किरण आपको यहाँ से चलाना है या पहली किरण यहाँ से चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली किरण कहीं से भी आप चला सकते हैं। तो मान लीजिए पहली किरण हमने कुछ ऐसे चलाया, जो फोकस से लेके जा रहे हैं, टकराने के बाद आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मतलब जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती हैं तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दूसरी किरण क्या है, इसके पैरेलल चलेगी। याद रखिएगा, दूसरी किरण इसके पैरेलल चलेगी कुछ ऐसे और काटेगी कुछ ऐसे। फोकस को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से आया, टकराया और टकरा करके जब वापस आया, देखिए यहाँ से आने के बाद वापस टकराने के बाद तो यहाँ किरणें काट रही हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब ओ डैश रखी गई हो, तो ये दो किरणें समांतर किरणें चलती हैं, मतलब पैरेलल चलती हैं। इतना याद रखिएगा, जब भी किरणें चलेंगी ये दोनों किरणें तो पैरेलल चलती हैं, समांतर। तो जब प्रकाश की किरणें पहला फोकस से होकर के जाए तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दूसरी किरण जब सेंटर से होकर के जाती है तो आपका उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ये सब आपको बता दिया गया है कैसे कैसे किरणें चलाने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ है नहीं, बस दो चीज़ें याद रखना है कि दो किरणें जब इनफाइनाइट पे हों तो समांतर चलती हैं। तो लिखा जाता है, अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश वस्तु से बहुत छोटा क्यों, अब इसके बारे में बात करते हैं। बहुत छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा फोकस पर बनता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि जब भी वस्तु को इनफाइनाइट पे रखते हैं, इनफाइनाइट का मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मतलब कि उस लेंस के उस प्रभाव से आसपास कुछ दूरी पर रखते हैं,
तो तब भी वो इनफाइनाइट रेंज में ही आ जाता है। तो इनफाइनाइट का मतलब जब वो यहाँ रखते हैं तो पहली लाइट फोकस से चलेगी, टकरा करके इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी या पैरेलल हो जाएगी। दूसरी किरण सेंटर से होकर के जाती है जो कहीं टर्न नहीं होती है। जब भी कोई चीज़ सेंटर से जाती है तो टर्न नहीं होती है, वो सीधे ही बैक अपने ही रास्ते में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों जहाँ मिलती हैं इसको बोल सकते हैं ये दोनों परावर्तित किरणें। ये दोनों परावर्तित किरणें मतलब एक दूसरे के टकराने के बाद जहाँ मिलती है वहाँ प्रतिबिंब तैयार होता है। अगर वैसे ही गई, नहीं टकराई या वापस नहीं आई तो प्रतिबिंब नहीं तैयार होगा, कहीं ना कहीं जाकर के टकरा करके इनको मिलना है। तो ये होता है आपका फर्स्ट केस, ठीक है। और ये वस्तु बहुत छोटा क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़ा वस्तु है। तो बहुत बड़े वस्तु का इमेज छोटे से दर्पण में बनाएंगे तो बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है। ये एक प्रकार समझिए ऐसे डॉट जैसे बनता है, बहुत डॉट जैसे। मान लीजिए बहुत बड़ा वस्तु है, इसका छोटा सा वस्तु लेना हो तो कहीं जाके ऐसे डॉट ऐसे बनता है। बहुत बड़े वस्तु का बहुत छोटा वस्तु बनता है। तो पहला केस तो ये रहा जब वस्तु अनंत पर है। इसको नोट कीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए, बहुत अच्छी। सेकंड केस है अवतल दर्पण का सेकंड केस। जब वस्तु अनंत मतलब इनफाइनाइट एवं वक्रता केंद्र C पर हो। जब वस्तु अनंत मतलब इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र C के बीच में हो, तब देखते हैं कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है। मिरर वन लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं जा नहीं रहा है। ये आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ ऐसे यहाँ हमने फोकस दिया और यहाँ हमने सेंटर दिया और हमने यहाँ मान लीजिए इनफाइनाइट दिया और इन दोनों के बीच कहीं भी रखिए। देखिए बीच का मतलब होता है जब भी कभी आपका बीच में या बिटवीन पॉइंट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर या कुछ भी आ जाता है इसके बीच में, तो इसके बीच में एकदम बीचों बीच मीडियम पॉइंट में नहीं बात करता है। इसके कहीं भी वस्तु को रख दिया जाए, इसके कहीं भी वस्तु को रख दिया जाए तो बीच है कि हाँ उन दोनों के बीच में कहीं भी रखा जाए। तो पहली किरण हमेशा याद रखिएगा, चाहे पहली चाहे दूसरी, मतलब एक किरण फिक्स है, एक किरण फिक्स है जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। इनफाइनाइट को छोड़ करके बाकी अदर किसी भी कंडीशन में आप रखेंगे, किसी भी कंडीशन में, तो पहली किरण हो या दूसरी किरण, तो मान लीजिए हम लोग पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, टकराने के बाद सीधे वापस चली जाती है, सीधे वापस चली आती है। और दूसरी किरण आपका सेंटर से होकर के जाती है। जब सेंटर से होकर के जाएगी तो 100% कहीं नहीं मुड़ेगी। कुछ ऐसे करके, या आप इसको सेंटर को यहाँ हटा कर दीजिए जिससे आसानी से कट सके। देखिए आई और यहाँ से आपका बनी, टकराई, यहाँ से वापस रिटर्न आ रही है। कहाँ काट रही है? C और F के बीच में। कहाँ काट रही है? C और F के बीच में। तो O डैश, ये मान लीजिए I डैश और I है, ठीक है। O डैश I डैश, सेकंड वाले में I डैश नहीं लिखे थे तो इसमें आप देख लीजिए। तो O डैश ये वस्तु है और I डैश बस इमेज है। कहने का मतलब है O फॉर हो जाएगा ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और I फॉर हो जाएगा इमेज मतलब प्रतिबिंब। बस इस सिंपल के लिए दे दिया जाता है कि कौन प्रतिबिंब है कौन वस्तु है।
तो इसके लिए दे दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या बात होती है, ऐसे समझिए कि ये आपका पहली किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है, और ये मान लीजिए आपकी दूसरी किरण है जो सेंटर से होकर के जाती है और टकराने के बाद वापस लौट आती है। ये दोनों टकराने के बाद, मतलब उनसे परावर्तित होने के बाद जहाँ मिलती हैं वहीं इस वस्तु का इमेज तैयार हो जाता है या प्रतिबिंब तैयार हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, कैसे बना है, फिगर से समझ सकते हैं हम कि वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश वस्तु से छोटा उल्टा, चूँकि उल्टा बना है तो वास्तविक, क्योंकि रियल में काट रही है तो वास्तविक, तथा सी और एफ के बीच बनेगा, तथा सी और एफ के बीच बनेगा। तो लिख सकते हैं, अतः वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश वस्तु से छोटा, इसमें बहुत छोटा नहीं होता है, सिर्फ छोटा, उल्टा, और अगर उल्टा है तो वास्तविक, तथा वक्रता केंद्र जिसे सी नाम देते हैं, तथा मुख्य फोकस एफ के बीच बनेगा। इतना हमेशा याद रखिएगा। कहाँ बनेगा? इनके बीच में बनेगा। आपको याद करने की ज़रूरत 1% भी नहीं है। इसको हम कैसे याद करते हैं, कैसे दिमाग में रखते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहले अभी आपको बात किया गया है कि जब इनफाइनाइट पे होती है तो 2 लाइन पैरेलल चलती हैं, दो वही शुरू से ही शायद चलती जाती हैं। और जब दूसरी किरण की बात करते हैं तो बस पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले, बाकी सेंटर से फिर फोकस से जैसा जैसा होगा जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। वेरी गुड। एक थर्ड वाला बात करते हैं। जब वस्तु सेंटर पर हो, थर्ड केस है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र मतलब सी पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब सी पर हो तब कैसे बनता है, देखिए इसका, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही लाइट चलाइए, मिरर फर्स्ट टू मिरर सेकेंड, और यहाँ से पी पोल दर्शा दीजिए। ये आपका कहलाएगा फोकस, ये कहलाएगा आपका सेंटर, और इन दोनों की इनफाइनाइट से अब कोई मतलब नहीं है, कहीं भी रखिए। वस्तु को यहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है? यहाँ सेंटर पर। तो जब वस्तु को सेंटर पर रखा गया है तो 100% सेंटर का मतलब होता ही है कि किसी चीज़ को सेंटर पे मारना फिर रिटर्न वापस आना। इसका मतलब है जो चीज़ यहाँ ट्रेवल हो रही है वही चीज़ हमको मिल रही है, तो जो चीज़ यहाँ पर वस्तु है प्रतिबिंब भी यहीं बनना चाहिए। चलिए पहली किरण चलाते हैं। तो कैसे होकर के जाएगी? जस्ट फोकस से होकर के जाएगी, सेम डिस्टेंस होने चाहिए, फोकस से होकर के जाएगी, सीधे निकल गई। दूसरी किरण कहाँ से चलेगी? फोकस से, क्योंकि यहाँ से तब तो नहीं चलेगी भाई, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा ऑलरेडी रहता है, जिस पे पॉइंट पे रहता है उसके नीचे, तो यहाँ से रोशनी चलना कोई चांस ही नहीं है। यहाँ से चलेगा और लगभग आपका यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, कुछ पार्ट ऐसे, यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। मतलब ये आया, टकराया, पहली किरण ऐसे आया, इधर से चला, दूसरी किरण जब फोकस से होकर के जा रहा है, टकराने के बाद समांतर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर था तो टकराने के बाद फोकस से गया, दूसरी किरण फोकस से जाएगा तो टकराने के बाद समांतर ही होगा ना, चाहे ऐसे देख करके चलिए
अच्छा ऐसे फोकस से लेकर के जाए तो भी आपका समांतर हो जाएगा। तो 100% कहाँ मिलता है, इसी पे मिलेगा। ये मान लीजिए ये वाला लाइट हो गया, ये वाला ये लाइट हो गया, तो कहाँ काट रहे हैं, सेंटर पे काट रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये है ओ डैश और ये है आपका आई डैश, आई पॉइंट आई डैश। देखने पर पता चलेगा कि ये दोनों लगभग आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए समझ सकते हैं कि हाँ ये दोनों लगभग आपके बराबर हैं। थोड़ा सा और साफ कर दिया जाए, सीधे निकल जाएगा। आई डैश, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे बात अगर आप किसी चीज़ को फायरिंग करते हैं या गेंद ही मारते हैं, तो अगर आपको दिख रहा हो कि सेंटर पे मारे किसी चीज़ के, अपने बॉडी के सेंटर पे, तो अक्सर करके आप ही को लगता है। जैसे मान लो हम सेंटर पे मारे तो वहाँ से लड़ करके जो रिफ्लेक्ट होगा या टकरा करके जब भी वापस आएगा तो सीधे सर पे लगता है। तो इससे यही पता चलता है कि जो चीज़ें इफ़ेक्ट हो रहा है वो यहाँ भी इफ़ेक्ट होगा, वो भी इक्वल पार्ट में। जैसे जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी उतने आकार में ये होगी। जहाँ वस्तु रखा गया वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो इसको लिख सकते हैं कि अतः ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश वस्तु के बराबर, ये मेन इम्पोर्टेंट है, उल्टा है तो वास्तविक, तथा वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। तो बस आज इतना ही बात किए हम लोग, और आगे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आपने क्या सीखा कि अवतल दर्पण में ही 6 कंडीशन सोचे, 3 कंडीशन आज सीख लिए कि जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होता है, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, और तीसरा कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं सी पर हो या खड़े सी पर ही होता है। तो ऐसे केस में आपका सी पर ही बनता है। और आगे भी वीडियो में बताया जाएगा कि आगे कैसे कैसे बनता है, आपको याद करवा दिया जाएगा। ये गारंटी है 100 to 100% आपको याद करवा दिया जाएगा। ये एक नया हम स्कीम देंगे या नया डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कौन चीज़ कहाँ कहाँ एडजस्ट होता है। ठीक है, तो आज इसी वीडियो में बात करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो आप इसमें हमारा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।